बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाइन, क्या वाकई चंद आयात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से, यानी उन आयात को मामूल से पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है? क्या ये मुमकिन है कि एक छोटा सा अमल अगर तवज्जो यकीन के साथ किया जाए तो इंसान के हालात बदल सकते हैं, इनमें हैरान कुन इजाफा हो सकता है? और क्या रिस्क और कामयाबी का दरवाज़ा सिर्फ मेहनत से खुलता है या इबादत और दुआ भी उसमें अहम किरदार अदा कर सकती है? अगर आप भी चाहते हैं कि रिस्क और कामयाबी का दरवाज़ा आपके लिए भी खुल जाए तो कमेंट में आमीन लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामाइन, अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियां, माली तंगी और तकलीफों का सामना करते वक्त ऐसे तरीके तलाश करते हैं, ऐसे शॉर्टकट तलाश करते हैं जिनसे उनके हालात बेहतर हो सके। कुछ अहले इल्म और बुजुर्ग अल्लाह वाले ये नसीहत करते हैं कि कुछ कुरानी आयात को नमाज के बाद अपना मामूल बना लिया जाए, क्योंकि नमाज के बाद का जो वक्त है ना, ये जिक्र और दुआ के लिए एक खास अहमियत रखता है। और कुछ लोग ये मशवरा देते हैं कि नमाज के बाद मखसूस आयात को चंद बार पढ़ने की आदत बनाई जाए। मिसाल के तौर पर कुछ लोग इशा की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह के जिक्र को ज्यादा वक्त देते हैं और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। सामाइन, इसका मकसद सिर्फ माल या दौलत पाना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मदद हासिल करना होता है। और सामाइन, यहाँ ये बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कुरान पाक की आयात किसी जादुई फार्मूले की तरह नहीं होती कि सिर्फ गिन कर पढ़ने से फौरन दौलत हासिल हो जाए, बल्कि असल चीज इखलास, इस्तकामत और यकीन है। जब कोई भी इंसान मुसलसल इबादत और दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो अल्लाह ताला भी उस इंसान के लिए आसानियां पैदा करता है और उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी अमल को मुसलसल किया जाए तो उसके असरात जाहिर होने लग जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े उलमाए कराम हमेशा से ही ये ताकीद करते हैं कि किसी भी अमल को सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए ना किया जाए बल्कि अल्लाह ताला की रजा और उसकी मदद के हुसूल के लिए किया जाए, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ माल और दौलत ही नहीं बल्कि इंसान के दिल का सुकून और जिंदगी की बरकत होती है। और जो लोग इबादत के साथ मेहनत भी करते हैं उनकी जिंदगी में तवाजुन आ जाता है और वो न सिर्फ माली तौर पर बेहतर होते हैं बल्कि जहनी सुकून और एतमाद भी हासिल करते हैं। सामाइन, किसी भी अमल के वक्त मेहनत, सब्र, अल्लाह पर तवक्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आप सिर्फ एक लम्हे के लिए आपसे सवाल करें कि हम क्या सिर्फ फौरी नताइज चाहते हैं या मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं? और क्या हम इबादत को सिर्फ मुश्किल वक्त तक महदूद रखते हैं या उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाते हैं? दोस्तों याद रखें, कामयाबी सिर्फ एक दिन ही में नहीं आती बल्कि मुस्तकिल मेहनत, दुआ और यकीन के साथ आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी तब्दील होती है। और जब इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा, यकीन करके कदम उठाता है और अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिसका वो अपनी जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मोहतरम सामाईन किराम, क्या आप वाकई में अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो इबादत और मेहनत दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि असल तब्दीली उस वक्त ही आती है जब इंसान अपनी नीयत को दुरुस्त करे और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इबादत और मेहनत को जारी रखे। तो अभी से तहैया करें कि सबसे पहले 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बनाना है। अभी से तहैया कर लें कि अभी के बाद कोई भी नमाज मिस नहीं करनी। और उसके बाद एक मुख्तसर सा अमल कि हर नमाज के बाद आपने अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 300 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। 300 मरतबा हर नमाज के बाद एक रूटीन बनाएं कि हर नमाज के बाद आपने अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ 300 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी, रिस्क में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, बरकत हो जाएगी, घर में सुकून हो जाएगा, घर से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। जितने भी मसले मसाइल हैं, परेशानी हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, रिस्क में इजाफा हो जाएगा, बरकत हो जाएगी, घर में सुकून हो जाएगा। तो मोहतरम सामाईन किराम, कोशिश करें तो खुद भी इस अमल को करें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो तमाम उम्मत मुसलमा के लिए आपने दुआ करनी है। आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हम सब की जितनी भी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, वो सब दूर फरमा दे। तमाम दोस्त अहबाब बोल दे आमीन।